हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो देखिए, आज हम लोग निकल रहे हैं जयपुर की तरफ, और यहाँ सुबह का टाइम है और हम निकले हैं सुबह 6 बजे। और जयपुर हम जा रहे हैं, कारण हमारा ये है कि जो मेरी बड़ी बुआ जी हैं जयपुर वाली, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उनको ना पैरालाइज़ हुआ है और उनको थोड़ी सी और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग निकल रहे हैं जयपुर की तरफ। और यहाँ पर सुबह के टाइम इतना कोहरा हो रहा था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने गाड़ी को ड्राइविंग करा है। और फिर उसके बाद हम गाज़ियाबाद पहुँचे हैं पहले। तो वहाँ पर मैंने दीदी को हमने लिया है साथ में, क्योंकि बच्चों को वहाँ से हमें साथ लेकर के आगे जयपुर की तरफ जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि हमें गाज़ियाबाद तक जाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन हमें वहाँ पहुँचना था क्योंकि वहाँ से दीदी का तो भाई इतना कोहरा पड़ रहा है सुबह के टाइम। तो फिर हम पहुँच गए थे गाज़ियाबाद। टाइम हो रहा है 7:15 बजे। और फिर हमने एक जगह गाड़ी को रोका है थोड़ी देर के लिए। फिर हमने गाड़ी रोकी है और यहाँ हम पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि हमें लग रही है गर्मी। तो देखिए, जहाँ हमने गाड़ी रोकी है वहाँ का नज़ारा कैसा है वो आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ का एरिया, जो कुछ इस तरह का है। जगह पता नहीं कौन सी है, पलवल के आसपास की है। और यहाँ हमने रोकी है अपनी गाड़ी, और अब यहाँ हम पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद हम फिर गाड़ी आगे चलेगी। बिना कोल्ड कॉफ़ी यार। तो यहाँ हमने लिया है आधे घंटे का रेस्ट, और यहाँ पर बच्चों को जो खाना था, कॉफ़ी वगैरह पीनी थी, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है। तो यहाँ पर हम मतलब जिसको जो चाहिए था उसने वो खाया पिया है। और हमने यहाँ पर करा है आधे घंटे रेस्ट। उसके बाद हमने आगे का जो सफ़र है वो तय करा है। खाने पीने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं जयपुर। और जयपुर में पहुंचे हैं हम सबसे पहले भाई साहब के ऑफिस में। तो यहाँ पर हम घर पर जाने से पहले हमने पहले भाई साहब को लिए, मतलब ऑफिस से ही उन्होंने हमें बुला लिया था ऑफिस में ही। तो यहाँ पर हमने चाय नाश्ता वगैरह उन्होंने कराया है सबको। फिर यहाँ से भाई साहब, हम सब लोग साथ में, बच्चे वगैरह घर के लिए निकले थे। पहले हम लोगों ने नाश्ता करा था यहाँ पर, उसके बाद हम निकले हैं घर की तरफ। तो घर पहुंचने के बाद जो घर का एरिया है, जो जहाँ पर भाई साहब रहते हैं, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। अभी आपको थोड़ा बाद में दिखाऊंगी ठीक से, क्योंकि अभी हम लोगों ने एंट्री करी थी और सुबह 6 बजे के निकले हुए थे, तो काफ़ी थक रहे थे। तो इस तरह के रूम यहाँ पर बने हुए हैं। और मुझे आज फिर बुआ को भी देखने के लिए निकलना था। ये रहते हैं, हम बना रहे चाय, मतलब चाय बना रहे हैं, खिचड़ी भी बन गई। हाँ, खिचड़ी भी बन गई हमारी। और हम बना रहे चाय। तो हम जयपुर में आ चुके हैं और यहाँ बनती है चाय, और हमने बनाई है छुपमा खिचड़ी, क्योंकि हमें लग रही है भूख और निकली हुई है सुबह। खिचड़ी सब बनावे यार, खिचड़ी सब अच्छा लगा। बनावटी भाषा कुछ नहीं, खिचड़ी बनी है मतलब खिचड़ी बनी है। हाँ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये है खिचड़ी। आपको पूरा होम टूर कराते हैं, देखिए पूरा होम टूर। चलो इशू तो यहाँ जो पूरा फ्लैट है वो आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर रहते हैं आरावली के ताऊ जी। तुम मूवी तो काट दो।
अब हमारी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार और हम आपने देख ही लिया, तो बताना कैसे लगा घर हमारा। तो यहाँ मैं और दीदी काम भी कर रहे हैं और हम लोगों की गपशप भी शुरू हो गई है। तो क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे और शाम को मुझे निकलना था बुआ को देखने हॉस्पिटल, अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आकर के बनाई थी चुकमा खिचड़ी और सबने खिचड़ी वगैरह खा करके मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा था और शाम के बज गए थे 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी दिन इतने छोटे हो गए हैं कि 5:30 बजे ही ना अंधेरा सा होता है। तो मैंने और दीदी ने खाई है यहाँ पर खिचड़ी और फिर मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल की तरफ। चलिए खिचड़ी खा लेते हैं। थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं जिस काम के लिए हम आए थे, यानी कि मैं जा रही हूँ बुआ को देखने, क्योंकि वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और अभी फ़िलहाल में मेन कारण मेरा जयपुर आने का यही था कि मुझे बुआ से मिलना था, अपनी बुआ को देखना था, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल उन्हीं को मिलने, उनको देखने। तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद बुआ की तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, और आप सब भी मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करिए कि बुआ जी की तबीयत, मेरी बुआ की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर। बुआ जी को देखकर हम आ गए घर पर और मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज और अब हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि शाम का हो गया टाइम और खाने का टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों बंदर बैठे हैं फ़ोन लेकर के, देखो। तो चलिए फ़िलहाल खाना बना लेते हैं। तो खाने में हम बना रहे हैं आलू, शिमला मिर्च और रोटी। कि क्या बोल लो, आलू बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं बस, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करेंगे। सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।